काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम महर्षि पतंजलि को हर रोज याद करते हुए हम योग वर्ग में उनको नमस्कार करते हैं, जो हमारे से बड़े हैं और शक्ति से बड़े हैं, ज्ञान से बड़े हैं और हृदय से बड़े हैं, और उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही आशीर्वाद से हम जन्मे हैं, हमारा जीवन अच्छी तरह से चलता है और हम आनंदी रहते हैं। जो अभ्यास करने की शक्ति है वो उन्हीं से है, और ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें सदैव व्यवहार करना चाहिए, वर्तन करना चाहिए। जब हम ऐसा वर्तन करेंगे तो हमारा वर्तन विनयशील होगा ही। हम मन में भाव रखते हैं तो हमारे पास ज्ञान भी आता है, हमारे पास शक्ति भी आती है, हमारे पास भक्ति भी आती है, तो हम जगह पर ठहरते हैं। इसलिए वरिष्ठों की आवश्यकता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है, और उनके कारण हमारी वास्तविकता भी पता चलती है और हमारा अभिमान भी बढ़ता है, फिर भी अहंकार नहीं बढ़ता, और हम बहुत ही अच्छी तरीके से जी पाते हैं। भूल होने पर तुरंत समझ जाते हैं। भूल होना ये स्वाभाविक होता है। मानव मात्र भूलास पात्र, चुकीस पात्र, ऐसा मराठी में एक कहावत है। जो मानव मात्र है वह गलती करता है, लेकिन उसको बार बार न दोहराते हुए कम से कम गलतियां और ज्यादा से ज्यादा सही काम, सही व्यवहार, सही वर्तन, यह आवश्यक होता है। और इसलिए गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। हम जब बड़ा कोई साथ में रहता है तो बड़ी सावधानी से रहते हैं। 24 घंटे हमारे पास कोई बड़ा है तब हम संयमित रहते हैं, बड़े नियंत्रित रहते हैं। किसी को ऐसा लगता होगा कि हमेशा क्यों नियंत्रित रहना, क्यों संयमित रहना। समंदर संयमित रहता है, इसलिए हम जिंदा है। सूर्य संयमित रहता है, इसलिए हम अच्छी तरह से जी पाते हैं। सृष्टि संयमित रहती है, इसलिए हम खा पी सकते हैं। हमारे माता पिता संयमित रहे, नहीं तो बचपन में ही मार देते, गला घोट देते तो क्या होता। वो तो छोटा जी होता, एक हाथ से मुंडी दबा देते, कर सकते थे। वो संयमित रहे, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। उन
उनकी हमारे प्रति भावना है, प्रेम है। सूर्य संयमित रहता है तो अच्छी तरह से हमें प्रकाश देता है और हम भी जिंदा है। चांद है, पृथ्वी है, अलग अलग ग्रह तारे हैं, अपने अपने संयम में काम करते हैं तो व्यवस्था के रूप में वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। ये सृष्टि का नियम भी है। और जब हम संयमित न रहते भी अगर कुछ अधिक करने की कोशिश करेंगे तो समस्या में आ सकते हैं। हमें आगे आगे बढ़ना है, जरूर विकसित होना है, लेकिन भान रखते हुए आसपास का, सृष्टि के नियमों का, अपने भूमिका का, कर्तव्य का भान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ऐसा जो आगे बढ़ता है, संयम से आगे बढ़ता है, उसको अलग अलग सिद्धियां मिल जाती है, ऐसा योग दर्शन कहता है, यानी महर्षि पतंजलि कहते हैं। संयम इधर समाज विभूति पाद में कहा है कि संयम यानी 3 बातों का संयम है, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी उसमें हमारे पूरे अंतःकरण को एक जगह पर बांध देना, एक विषय पर बांध देना, यह धारणा है। उसकी एकतानता टिकाना, यह ध्यान है। पहली धारणा है, यह ध्यान है। और उसमें इतना खो जाना, अपने आप को भूल जाना, यह समाधि है। ये तीनों बातें एक जगह पर आ गई और पूरे दिल लगाकर मन से आ गई तो वो संयम। और त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः। ये संयम यानी कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गन्स एंड आवर माइंड, ये पूरा एक जगह पर बनता है तो हम कुछ भी कर पाते हैं। और ये हमारे लिए बताते हैं महर्षि पतंजलि। हमारी शक्तियां, हमारी योग्यताएं हमें समझ में आ जाए, हमारे अंदर जो दिव्यता है वो समझ में आ जाए, और हम कितनी कितनी छोटी बातों पर मोहित हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, और जो बड़ा ध्येय है छोड़ देते हैं। तो छोटी छोटी बातें क्या है वो महर्षि पतंजलि बताते हैं। पहले हमने एक सिद्धि देखी थी, अतीत अनागत ज्ञानम, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। दूसरी सिद्धि देखी, सर्वभूत रत ज्ञानम, सभी भूत यानी प्राणी मात्रों का, शब्दों का, भाषाओं का ज्ञान हम उधर संयमित हो जाए तो हो जाता है। पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। फिर परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान भी हो जाता है। जिधर हम संयमित होते उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन पहली अवस्था में दूसरे कौन से विषय का चिंतन कर रहे हैं, कौन सा विकार किसके कारण आया है वो पता नहीं चलता। बाद में उसके लिए साधना ज्यादा लगती है और वो भी होता है। और अभी 21वें सूत्र में महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि हम अंतर्धान हो सकते हैं, हम गायब हो सकते हैं। मजा है ना, हम गायब हो गए, गुप्त हो गए। वो कैसे होते हैं इधर महर्षि पतंजलि बताते हैं कि हम पंचमहाभूतों से बने। पहले से थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या है। मैं भी अभी बहुत दूर हूं, फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। हम पंचमहाभूतों से बने, यहां तक तो सभी को समझ में आता है। और पंचमहाभूतों के अलग अलग सूक्ष्म रूप है, उसको तन्मात्रा बोला जाता है। वो भी हमने कंठस्थ किए, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा है। ये पंचमहाभूतों का सूक्ष्म रूप है। और ये जो सूक्ष्म रूप है उस पर
एकाग्र होने से, संयम करने से क्या मिलता है इधर बताते हैं। अभी पंचमहाभूतों से शरीर बना, पंचमहाभूतों के साथ साथ हमारे अंदर जैसे आकाश से शब्द, फिर वायु से स्पर्श, अग्नि से तेज से रूप, फिर जल से रस और पृथ्वी से गंध हमें मिले और हमारा शरीर पूरा भरा है इन पंचमहाभूतों से और पंच तन्मात्रा से। जब हम अंधेरे में होते, कोई चीज अंधेरे में है, समझो कि पूरे अंधेरी रात में ये शंख इधर रखा तो हमें दिखाई नहीं देता है, हम लाइट में है और ये शंख अंधेरे में है, तो शंख दिखाई नहीं देता है, पूरा काला अंधेरा। क्यों नहीं दिखाई देता? कैसे देखा जाता है ये पहले थोड़ा समझेंगे। हमने साइंस में भी पढ़ा होगा कि किरणें आती है हम तक, प्रकाश आता है और प्रकाश जिस चीज पर पड़ता है उससे वो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। परावर्तित होने के साथ साथ उसमें कलर रहते हैं, सप्तरंग हम उसको बोलते हैं। सप्तरंग जो चीज पर पड़े उससे फिर परावर्तित जो भी रंग हमारे पास आ गए किरणों के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, तो हमें वही दिखता है जो परावर्तित हो गया। जो परावर्तित नहीं हुआ वो नहीं दिखता। जैसा शंख अंधेरे में है, हम उजाले में हैं और हमें शंख दिखता नहीं, लेकिन वो उधर है। हम उसको स्पर्श से जान सकते हैं। कोई आवाज करता है तो हम पहचान सकते हैं शब्द के द्वारा कि ये शंख की ध्वनि है। अलग अलग तरीके से बाकी इंद्रियों से हम तन्मात्रा से उसका अस्तित्व पहचान सकते हैं। तो जो चीज पर प्रकाश गिरा उस चीज से परावर्तित होने वाला रूप हमारी आंखों की पुतलियों में घुसता है और उधर हमें स्पष्ट होता है। यहां तक तो सभी को मालूम है लगभग। अभी इधर क्या हो गया, जो योगी है वो क्या करता है, वह अपने आप को उसने कंट्रोल में कर दिया है। सभी पंचमहाभूतों पर वह कंट्रोल पाने की चेष्टा कर रहा है। और हमारा शरीर जो पंचमहाभूतों से बना है उसमें एक तेज के कारण हमें रूप मिला है और रूप के कारण हम दिखते हैं। जो भी स्थूल पदार्थ है वह दिखाई देता है और जितना भी परावर्तन प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा होगा उतनी स्पष्टता उसमें आती है। जैसे आईना है, आईना सामने है और वह स्वच्छ है, उसके सामने हम चले गए या तो सूर्य को देखा आईने में तो आईने में पूरा वैसा के वैसा सूर्य दिखाई देगा अगर वो स्वच्छ है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी उसमें से पूरा परावर्तन आ गया, प्रकाश जितना भी गया उतना पूरा परावर्तन आ गया, तो हमें सूर्य का प्रतिबिंब वैसा की वैसा दिखने लगा। उसमें से प्रकाश किरणें भी वापस आ गई। लेकिन जो प्रकाश खींच लेता है वो परावर्तन जो करता नहीं है, उधर कुछ दिखता नहीं, उधर कुछ भी नहीं दिखता है। ये साइंस कहता है। अभी मैंने ज्यादा अभ्यास नहीं किया है, फिर भी जो पढ़ा है वो बताता हूं। जो किरणों को एब्सॉर्ब कर लेता है, शोष लेता है, वो जो परावर्तित नहीं करता वो चीज हमें दिखती नहीं है। और अंधेरा या तो जो चीज जिसमें हमने प्रकाश डाला उसमें वो पास नहीं हुआ, परावर्तन नहीं हुआ, उस पर टकराने से वापस नहीं आया, तो वो हमें दिखता नहीं। तो अंधेरे में वैसा नहीं होता। अभी योगी क्या करता है, जो हमें कोई व्यक्ति देखता है
तो व्यक्ति देखने की, उसको दिखने की जो शक्ति है वो हमारे जो आगे बताया है चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम, प्रकाशा असंप्रयोगे, यानी पहले तो काय रूप संयम, हमारे शरीर के रूप पर योगी है वो संयम कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, वो परावर्तित होने की जो शक्ति है हमारे रूप में उसी को रोक लेता है। और उसको रोकने के कारण काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसमें जो ग्राह्य शक्ति है उसका स्तंभन कर लेता है। ग्राह्य यानी ग्रहण करने की शक्ति, जैसे आगे कृष्णा बैठा है और वो मुझे दिखता है, क्योंकि मेरे से और उससे जो प्रकाश निकल रहा है एक दूसरे से, उसका प्रकाश मेरी पुतलियों में गया, आंखों की पुतलियों में, और उधर वो प्रतिबिंबित हो गया और मुझे दिखने लगा। अभी मेरे से जो शरीर का रूप निकल रहा है प्रकाश किरणों के द्वारा, उसको स्तंभित कर दिया, फिर उसके पास वो जाएगा नहीं, और जाएगा तो भी वो रूप नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैंने मेरे रूप को, शरीर के रूप को, जो भी उसमें दिखने की ग्राह्य शक्ति, उसको स्तंभित कर दिया, उसको रोक दिया, और इसलिए अंतर्धान हो गया। अभी जैसा रूप के बारे में है वैसा ही शब्द की स्तंभन शक्ति भी योगियों में आ जाती है। फिर स्पर्श की स्तंभन शक्ति भी आ जाती है, स्पर्श करने पर भी किसी को पता नहीं चलेगा, या तो शब्द सुनाने पर भी नहीं सुनाई देगा, रूप दिखाने पर भी नहीं दिखाई देगा, या तो रस चखाने पर भी नहीं चखेगा, और जब भी गंध है, गंध भी वो स्तंभन कर सकता है। ये शक्ति योगियों में आ जाती है अभ्यास करने पर। और कृष्णा जी केशव कोलाट कर कहते हैं कि ये कला है, अभ्यास करने पर ये आ जाता है, ये विद्या नहीं है, ये सिद्धि है, और ये मिल जाता है। अब हम वहां तक नहीं पहुंचे तो हमारी बुद्धि वहां तक नहीं चलती, लेकिन वो कैसा करते हैं, कैसे उसका स्तंभन करते हैं, ये देखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभी इसको फिर एक बार शब्दशार्थ समझ लेते हैं। काय रूप संयमात, काय यानी शरीर, और रूप उसका रूप, उसके संयम से, तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, उस रूप की जो ग्राह्य शक्ति है, रूप में दिखाने की शक्ति है, उसका स्तंभन कर देते हैं योगी। और उस स्तंभन के द्वारा, उस रोकने के द्वारा चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, चक्षु यानी आंखों का और जो प्रकाश है उसका असंप्रयोग, उसका संबंध नहीं आया तो अंतर्धान हो गए। उसका संबंध तोड़ देना, वो किधर तोड़ते हैं अभी अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन हमें संशोधन के लिए विषय मिल गया। विभूति पाद में बहुत ही संशोधन करने जैसा है, एक एक सूत्र, उस पर बहुत सारे संशोधन हो सकते हैं। अभी जो संशोधक है वो उसमें और बुद्धि लगाकर करे, लेकिन हमें सिर्फ हमारे पास अलग अलग शक्तियां हैं, और वो शक्तियों को जिधर हम संयमित करते हैं उधर वो जग जाती है और सिद्धि के रूप में आ जाती है। ये समझना चाहिए कि हम में बहुत सारी शक्तियां हैं और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये शक्तियां को जगाना, शक्तियों को जगाना, आज नवरात्र चल रहा है, अभी शक्ति की उपासना है, उन शक्तियों को जगाना, उसको समझना, ये बहुत बड़ी बात है। उस शक्ति को हम नमस्कार करेंगे और आज के लिए रुकेंगे।